हे कंस, तेरी मृत्यु देवकी की 8वीं संतान के हाथों निश्चित है। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में एक शक्तिशाली राजा राज करता था। कंस। उसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। कंस बलवान था, निर्दयी था और अपने सिंहासन के लिए कुछ भी कर सकता था। मथुरा की गलियों में हर तरफ उसका डर था। सैनिक हर जगह खड़े रहते। लोग धीरे आवाज में बातें करते, क्योंकि कंस को जरा सी भी अवज्ञा पसंद नहीं थी। लेकिन एक इंसान था जिससे कंस बेहद प्यार करता था। उसकी छोटी बहन देवकी। कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता था। समय बीता और एक दिन देवकी का विवाह तय हुआ वसुदेव के साथ। पूरा मथुरा सजाया गया। महल में दीप जल रहे थे। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। लोग खुश थे। नाच गाना हो रहा था। स्वयं कंस अपनी बहन के रथ को चला रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। देवकी मुस्कुराकर बोली, भैया, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। कंस हंस पड़ा। आज मेरी बहन अपने नए जीवन की शुरुआत कर रही है, मैं खुश क्यों ना रहूं। रथ धीरे धीरे महल से आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं। पूरा वातावरण बदल गया। और तभी आकाश में एक भयानक आवाज गूंजी। हे कंस, तेरी मृत्यु देवकी की 8वीं संतान के हाथों निश्चित है। पूरा वातावरण शांत हो गया। रथ रुक गया। कंस की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में डर उतर आया। कुछ पल तक वो बिल्कुल चुप रहा। फिर धीरे धीरे उसका चेहरा क्रोध से भरने लगा। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और देवकी के बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे खींच लिया। देवकी डर से कांप उठी। भैया, ये क्या कर रहे हैं? कंस की आंखें लाल हो चुकी थीं। तुम्हारा पुत्र मेरी मौत बनेगा तो मैं अभी तुम्हें ही खत्म कर देता हूं। देवकी रोने लगी। वसुदेव तुरंत कंस के सामने झुक गए। महाराज, देवकी निर्दोष है, कृपा करके उसे मत मारिए। लेकिन कंस का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तभी वसुदेव ने कहा, मैं वचन देता हूं, देवकी की हर संतान मैं स्वयं आपके हाथों सौंप दूंगा। कंस कुछ पल सोचने लगा। फिर उसने तलवार नीचे कर दी। ठीक है, लेकिन आज से तुम दोनों कैदी हो। उसी क्षण सैनिकों ने देवकी और वसुदेव को पकड़ लिया। उन्हें मथुरा के सबसे अंधेरे कारागार में बंद कर दिया गया। लोहे की भारी जंजीरें, सीलन भरी दीवारें और हर तरफ अंधेरा। अब वही उनकी दुनिया थी। समय बीतने लगा। कुछ महीनों बाद देवकी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। कारागार में बच्चे की रोने की आवाज गूंजी। देवकी की आंखों में आंसू थे। वसुदेव बच्चे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। लेकिन तभी जेल का दरवाजा जोर से खुला। कंस अंदर आया। उसकी आंखों में दया नहीं थी। देवकी बच्चे को सीने से लगाकर रोने लगी। भैया, इसे मत मारो, यह अभी छोटा है। लेकिन कंस ने उसकी एक ना सुनी। उसने निर्दयता से उस मासूम बच्चे को छीन लिया और पत्थर पर पटक दिया। पूरा कारागार चीखों से गूंज उठा। देवकी जोर जोर से रोने लगी। वसुदेव की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। उस दिन पहली बार मथुरा की दीवारों ने एक मां का दर्द महसूस किया। लेकिन अत्याचार यहीं खत्म नहीं हुआ। समय के साथ देवकी की दूसरी संतान हुई, फिर तीसरी, फिर चौथी। और हर बार कंस कारागार में आता और उस मासूम बच्चे की हत्या कर देता। मथुरा में लोगों के दिलों में डर बढ़ता जा रहा था। सब जानते थे, कंस अब पहले से ज्यादा क्रूर बन चुका है। उधर कारागार में देवकी हर रात भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, कब खत्म होगा ये दुख। एक रात जब पूरा मथुरा सो रहा था, कारागार में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला। देवकी और वसुदेव ने आंखें खोली। उनके सामने एक दिव्य आकाशीय रूप प्रकट हुआ। चार भुजाएं, तेजस्वी मुकुट और पूरे कारागार में अद्भुत प्रकाश। देवकी कांपती हुई बोली, प्रभु। दिव्य स्वर गूंजा, धैर्य रखो देवकी, अत्याचार का अंत निकट है। मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। पूरा कारागार प्रकाश से भर गया। देवकी और वसुदेव की आंखों से आंसू बहने लगे। कई वर्षों बाद पहली बार उनके मन में आशा जगी थी। लेकिन उसी समय
महल में सो रहा कंस अचानक डरकर उठ बैठा। उसे अजीब सपने दिखाई दे रहे थे। आकाश में बिजली चमक रही थी। उसे बार बार वही आवाज सुनाई दे रही थी, तेरा अंत निकट है। कंस डर गया था, लेकिन उसका डर धीरे धीरे पागलपन में बदलने लगा। उसने पूरी मथुरा में आदेश जारी कर दिया, हर नवजात बच्चे पर नजर रखी जाए, कोई भी मुझे धोखा नहीं दे सकता। सैनिक गलियों में घूमने लगे, लोग अपने बच्चों को छुपाने लगे। पूरा मथुरा भय में जी रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि समय का चक्र घूम चुका है और जल्द ही एक ऐसी दिव्य शक्ति जन्म लेने वाली थी जो अत्याचार का अंत कर देगी।